हेलो गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। बॉटनी पेपर 3 इन्वायरमेंटल बॉटनी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला एवं खनिज। क्वेश्चन नंबर 2 है ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न करता, तो वह एक ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है यूट्राफिकेशन के कारण घटती है, तो क्या घटती है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी घुली हुई ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन स्तर प्राकृतिक सिक है, तो होता है हाइड्रोक्लोरोकार्बन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है हरे पौधे, इंफ्रारेड किरणें यानी कि IR रेज। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है जेट प्लंग्स प्रदूषण को निकालते हैं, तो निकालते हैं ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी एरोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषकों की सांद्रता उच्च ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ना क्या कहलाता है, तो कहलाता है जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है आने वाले समय में त्वचा से संबंधित विकार और अधिक आम होने का कारण है डिटर्जेंट्स के प्रयोग से, जल प्रदूषण से, ओजोन स्तर का अपक्षरण से यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी दांतों को। क्वेश्चन नंबर 10 है पदार्थ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित है, तो वह मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 भारत का सतह जल का एक हॉटस्पॉट है, तो वह एक ओखा। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का मुख्य स्रोत है, तो वह ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पानी की गुणवत्ता का एक प्रमुख सूचक है, तो वह ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए BOD। क्वेश्चन नंबर 14 इकोसिस्टम को चलाने की ताकत है, तो वह एक सोलर एनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 अम्ल वर्षा प्रमुख रूप से किसके ऑक्साइड्स द्वारा होती है, तो होती है सल्फर एवं नाइट्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 औद्योगिक नगर पालिका सीवेज उपचार संयंत्र उदाहरण है, तो वह एक पॉइंट सोर्स के। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति अवायवीय का संकेत देती है, तो देती है एक डिकम्पोजिशन के सडन का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एक अम्ल वर्षा कराने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सा तत्व एटाई बीमारी पैदा करता है, तो उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 20 है अधिकांश देशों में शोर का स्तर जो तय किया गया है, तो क्या गया है 85 से 90 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है बहुत इंपॉर्टेंट है पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाने वाला मृदा का अध्ययन कहलाता है, तो कहलाता है इंडेफोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो करता है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय टाइडल ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आदर्श है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी गल्फ ऑफ खंभात। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 खेतड़ी माइनस किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह कॉपर के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 मृदा की संरचना नियंत्रण करने वाले कारक कहलाते हैं, तो कहलाते हैं बायोटिक। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा एडीफिक। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 26 मृदा लवणता मापी जाती है तो वो मापी जाती है चालकता मीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सी मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है, तो है दोमट मृदा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन अक्षय प्राकृतिक संपदा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वन, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 डेसिबल यूनिट है, तो डेसिबल जो यूनिट होती है वह है ध्वनि की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है वृक्षारोपण से, चराई से, भारी वर्षा से, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण से यानी कि प्लांटेशन से, यानी प्लांट लगाकर। क्वेश्चन नंबर 31 लाइकेन प्रदूषण सूचित करता है, तो करता है ओजोन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, NO2 का या CO का, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 32 धान की खेत से निकलने वाला प्रदूषक है, तो है मेथेन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 अखबार में निम्न में से जहरीला पदार्थ होता है, तो इसका आ जाएगा उसमें होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेड। क्वेश्चन नंबर 34 कीटभक्षी पौधे उस मृदा में उगते हैं जिसमें कमी होती है, तो जिसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 राष्ट्रीय राइनोसिरोस पार्क है, तो वह एक काजीरंगा में, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन से वन को प्लानेट पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी अमेजन वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 37 हाइड्रिला एक है, तो हाइड्रिला एक हाइड्रोफाइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 सतह जल में मुक्त रूप से तैरते पौधे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर ए। गुद्दादार पादप उगते हैं, तो जो गुद्दादार पादप उगते हैं वो मरुस्थल में यानी कि डेजर्ट में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ओजोन छिद्र का बनना अधिकतम है, तो वो है अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 ग्लोबल जैव विविधता में अधिकतम संख्या होती है, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीटों की यानी कि इंसेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 42 वन्य जीव को गंभीर खतरा है, तो किससे, आवास समाप्ति से, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 विश्व अन्य जीव फंड का चिन्ह कौन सा जानवर है, तो वह है लाल पांडा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 प्रजाति जिसे शीघ्र विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, तो क्या कहते हैं उन्हें, तो उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 वनस्पति का वर्गीकरण करने हेतु प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा, तापमान, जैविक प्रभाव, उपरोक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 बिना पोषक तत्व मिलाए मृदा की उर्वरता का रख रखाव इसके द्वारा होता है, अनुकूल तापमान के, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी यानी कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 मृदा की परस्पर ढकी हुई परतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है मृदा रूपरेखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 अब भारत में बब्बर शेर पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट पार्क में, मध्य प्रदेश के वनों में, पश्चिम घाट के वनों में, तो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी यानी कि गिर के वनों में। क्वेश्चन नंबर 49 वैश्विक के सबसे उत्तम हॉटस्पॉट में से एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो वह एक वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 ओजोन छिद्र सर्वप्रथम देखा गया था, तो वो देखा गया था 1980 में, ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं 1985 भी लिखा हुआ तो है। क्वेश्चन नंबर 51 तापमान में क्रमिक बदलाव वाला एक क्षेत्र है, तो उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, ऑप्शन नंबर सी। मैनग्रोव पौधों के आमतौर पर लक्षण पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं न्यूमेटाफोर्स एवं विविपेरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 मीजोफाइट्स में लक्षण पाए जाते हैं एक समान मीजोफिल के। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ एवं तना तंत्र अच्छी तरह से विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 बायोम है, तो इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 है बायोम है तो समुदाय का एक दूसरे के साथ जटिल अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 एक जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका कहलाई जाती है, तो कहलाई जाती है नी के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोराइजा दिखता है, तो वो दिखता है कैसा? म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा होता है, तो वो कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीधा। क्वेश्चन नंबर 59 किसी भी खाद्य श्रृंखला में अधिकतम जनसंख्या जिसकी होती है वह है, तो वो होता है एक अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया स्वतंत्र रहकर मृदा में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला है, तो उसे हम एजोटोबैक्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से कौन सा XC2 संरक्षण का उदाहरण है, तो इसका आ जाएगा सीड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 शब्द अल्फा विविधता संबंध रखती है तो रखती है समुदाय एवं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 प्राकृतिक वास में संरक्षण कहलाता है इन सिटू संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 XC2 संरक्षण में आते हैं, तो जो XC2 संरक्षण में आते हैं वे चिड़ियाघर, बोटनिकल गार्डन, जर्मप्लाज्म मैक, यानी कि ये तीनों ही आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में कौन सी जलीय भूमि रामसर क्रिया प्लान के लिए पहचानी गई थी, तो पहचानी गई थी लोकटल झील के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है, तो है सांतवेली केरल में, बिल्कुल सही है। सांबर झील राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। तो वुलर झील मध्य प्रदेश, यही ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 कर्नाटक में बांदीपुरा परियोजना स्थली है, तो वह एक बाघ के लिए, यानी कि टाइगर्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह एक जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 लाल डाटा किताब प्रकाशित की जाती है, तो किसने की जी? तो जो लाल डाटा किताब प्रकाशित की थी वो की थी IUCN, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वह बाघ के लिए, यानी कि टाइगर्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काजीरंगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 टाइगर परियोजना भारत में शुरू किया गया था वर्ष, तो क्या गया था 1973, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 एक पवित्र झील है, तो पवित्र झील है एक सिक्किम की खेचियोपुलरी झील, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से कौन इकोसिस्टम की सेवाओं के अंतर्गत आती है, तो आती है
मृदा की सुरक्षा, पानी का संरक्षण और शुद्धिकरण, जलवायु नियंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, 1986 में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था, तो किया गया था नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व में मानव क्रिया की सीमित मात्रा में अनुमति दी गई थी, तो दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, बफर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 78, हमारे देश की प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी स्थित है, वो है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, जर्म प्लाज्म को फ्रोजन अवस्था में सुरक्षित करना है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, डीडीटी का छिड़काव पैदा करता है प्रदूषण, वायु के लिए, पानी का, मृदा का, उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से सबसे कम छिद्र वाली मिट्टी है, तो है एक चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, जल भराव पाया जाता है रेतीली मिट्टी में, बजरी की मिट्टी में, चिकनी बलुई मिट्टी में, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 83, एक संसाधन की कीमत निर्भर करती है, तो करती है संसाधन की मात्रा पर, संसाधन की गुणवत्ता पर, समाज के प्रकार और उसकी जरूरत पर। ऑप्शन नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 84, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो हो जाती है गहन खेती से। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, मिट्टी की उर्वरता इसकी इस योग्यता से निर्धारित की जाती है, तो की जाती है जीवन को सार्थक समर्थन देने से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, काली मिट्टी इसकी उपस्थिति की वजह से होती है, कार्बनिक पदार्थ से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, मृदा का पॉजिटिव प्रदूषण होता है, तो होता है मृदा की उत्पादकता में कमी के द्वारा, वेस्ट्स के जमा होने के द्वारा, फर्टिलाइजर के अधिक प्रयोग के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रकाश, वर्षा एवं आर्द्रता किसके अंतर्गत आती है, तो वह आती है एबायोटिक कंपोनेंट्स के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, लेटराइट मृदा में अधिक होता है, तो लेटराइट मृदा में अधिक होता है क्या? लोहा। क्वेश्चन नंबर 90, जीवित कोशिका का घटक जो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, चरमोत्कर्ष समुदाय है, तो वह अंतिम स्थिर समुदाय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, अधिकतम जैव भार होता है, तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वनों में, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो वह सबसे ज़्यादा जो भारत में वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 95, दो भिन्न प्रकार के समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, उसे कहते हैं इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 96, तेल प्राकृतिक गैस और कोयला उदाहरण है, तो है जीवाश्म ईंधन के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में कौन सा सही नहीं है? FRI देहरादून में, NEERI नागपुर में सही है, ABRI लखनऊ में ये भी सही है, IARI मुंबई में ये गलत है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यू मेटाफोर्स विविपेरी एक वेलेमोन लक्षण होता है, तो ये तो पहले भी आ चुका क्वेश्चन। इसका आ जाएगा हेलोफाइट्स के और एपीफाइट्स के, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी। क्वेश्चन नंबर 99, न्यू मेटाफोर एवं जरायुज अंकुर किसमें पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोफोरा में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, रैम एक यूनिट है, तो एक जो रैम एक यूनिट है वो है एक रेडियोधर्मिता की, यानी कि उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।